किसकी बॉडी में लेजीनेस रहती है, सुबह उठते हैं तो बिल्कुल लेजी रहते हैं, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है ना? कौन कौन हाथ उठा सकते हैं? कोई नहीं है। चलिए। सर, जो न्यूट्रिशन लेता है उसको ऐसा होता ही नहीं है। नहीं होता है। और न्यूट्रिशन लेने के पहले? उसके बहुत पहले तो सारे। होता ही था। जी। सूरज सर, आप गाड़ी में है क्या? तब से हुआ सूची आवत रही है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सही लाइफ स्टाइल आपकी नहीं रहती है और सही तरीके से आप नहीं अपना लाइफ स्टाइल करते हैं तो आपकी समस्या आती है। सुबह सुबह उठते हैं, लेजीनेस रहती है, काम करने का मन नहीं करता, मन करता है 1 घंटा और सो लें। ऐसा होता है सूरज सर, ऐसा होता है ना रियल लाइफ में? ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब दोपहर के बाद का समय होता है तो फिर बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं हम, फ्रेशनेस रहती है बॉडी में, और फिर अच्छी तरीके से लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन शाम होते होते फिर समस्या होती है कि हमें नींद नहीं आती है और हम लेट नाइट सोते हैं, फिर सुबह की हमारी वही समस्या होती है। उसके 3 कारण हैं। उसके 3 कारण हैं। सर्डियन रिडम, उसको बोलते हैं सर्डियन रिडम, यानी कि एक प्रकार का ये घड़ी है हमारी बॉडी में जो हमारे खाने पीने सोने जागने की साइकिल को चलाता है। वो हमें अलर्ट करता है, हमारे अंदर सेंसर है, वो बताता है कि हमें भूख लग गई है, हमें सोना है, हमें जागना है। ये सारा काम करता है वो घड़ी है, आंतरिक घड़ी उसे बोलते हैं नेचर। वो नेचर दिया हुआ है। हमारे पास ऐसी घड़ी होती है जिसमें सेल लगाते हैं, इसमें कोई सेल नहीं लगता है। पहला काम क्या होता है, हम लोग सनलाइट से दूर होते जा रहे हैं, यानी कि सूर्य की रोशनी से। तो आपको क्या करना है, सूर्य की रोशनी से दूर होने के कई नुकसान है। पहले तो आप लेट उठते हैं। पहले के लोग कहते थे कि अगर आप सूरज को जगा रहे हैं, सूर्य को आप जगा रहे हैं, तो आप बहुत बेस्ट ट्रैक पे हैं और काफी प्रोग्रेस है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अगर सूर्य आपको जगा रहा है, यानी कि सूर्योदय के बाद आप उठते हैं, तो बहुत सी समस्याएं आपकी बॉडी में आएंगी। पहली चीज तो हम लोग क्या कर रहे हैं सनलाइट से दूर होते जा रहे हैं। और मोबाइल, अच्छा, अभी क्या ना चेंज हो गया। पहले लोग सुबह उठते थे तो छत पे या पीछे हाथ वगैरह बाहर मैदान में जाते थे, वहां धूप में अंगड़ाई करते थे या खेलते थे, ये सारी चीजें हैं, ऐसा होता था। अभी क्या हो रहा है कि सबसे पहले उठते ही पहला तो आदमी तकिए के नीचे मोबाइल रख के सो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज क्या हो रहा है, सबसे पहले उठ रहा है तो उसे बाथरूम नहीं लगी है, उसे पानी नहीं पीना है, पहला काम मोबाइल उठा के देख रहा है कि मैसेज कितने आए हैं। होता ऐसा ही है, 80% लोग यही करते हैं। इससे कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं करते, इवन कि मैं भी करता था। ठीक है। तो ये करते हैं। तो क्या होता है कि आप जब नेचर से दूर हो रहे हैं, सनलाइट से, सारी चीजों से, फिजिकल एक्टिविटी से दूर होंगे, मोबाइल मोबाइल में क्या दे रहा है भाई? मोबाइल ठीक है, मोबाइल आप लाइफ स्टाइल में एक जगह बना लिया है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। एक अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं कि इतने टाइम मोबाइल। अभी क्या सो के उठे हैं तो पहले ना भगवान को याद कर रहे हैं और न अल्लाह को याद कर रहे हैं, न धूप देख रहे हैं, न पानी, न बाथरूम, पहले तो मोबाइल देख रहे हैं, है ना? पता चला कि कस के बाथरूम लगी, मोबाइल देखने के चक्कर में समस्या खड़ी हो गई। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा मोबाइल से दूर होना है। पहला चाह मोबाइल से आपको दूर रहना है और मोबाइल का दर्शन न करके सूर्य का दर्शन करना है। इससे क्या फायदे होंगे? ये तो हमारे धर्म में जोड़ा गया है कि सूर्य भगवान है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आस्था है, सूर्य भगवान है, नो डाउट। इसका साइंटिफिक रीजन है, जब आप सुबह सुबह सूर्य की किरण आप पे पड़ती है तो आपके अंदर बहुत सी चीजों, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। पहले तो विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। ठीक है। कैल्शियम को पूरा करता है, इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट करता है, हड्डियों दांतों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पहले लोग क्या करते थे, सरसों का तेल लगा के धूप में 1 घंटा बैठते थे, फिर नहाते धोते थे। लेकिन लाइफ स्टाइल अलग थी उनकी। तब मोबाइल, टीवी, इन्वर्टर ये सब नहीं था, गाड़ियां कम थी, है ना? तो लोग हर काम टाइम टू टाइम, खाना पीना सोना। अभी तो क्या 12 बजे सो रहे हैं लोग, खाना खा रहे हैं 12 बजे। भाई खाने का समय सूर्योदय सूर्यास्त के बाद है, आप खा रहे हैं 12 बजे रात को, जब आधा पच जाएगा तब। तो आदमी की सेहत कितनी सही रहेगी? ठीक है। दूसरी चीज है कैफीन। अभी भारत का क्या है ना, भारत का फंडा है कि एवरी टाइम, मतलब पूरे 24 घंटे में जब इच्छा हुई, कोई आ गया, तुरंत चाय या कॉफी। अब गर्मी है तो कोल्ड ड्रिंक, होता है ना ऐसा? कोई आ गया, सर सर चाय मंगा रहे हैं, अरे 1 कप चाय हो जाए सर, या कॉफी हो जाए। तो आप क्या करते हैं कि लेट नाइट तक कैफीन का यूज करते हैं। नो डाउट कैफीन का एक रेंज, एक मिनिमम वो क्वांटिटी हो जो आपकी बॉडी में जाता है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आप में अलर्टनेस लाता है। लेकिन ये शाम को नहीं, ये दिन में,
एक दो बार हो गया, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, रात को 9 बजे घर पे आते हैं कहीं से, तो वाइफ है या माता जी है कोई भी है, तो कहते हैं एक चाय बना के ले आओ पहले। भाई 9 बज रहा है और आप कैफीन यूज करेंगे तो आपके अंदर आप एक्टिव हो जाएंगे, फिर नींद आएगी आपको 12 बजे, और मेटाबॉलिज्म को भी वो फिर खाना खाएंगे। तो कहते हैं कि खाने के 1 घंटा पहले से 1 घंटा बाद तक आपको चाय कॉफी नहीं लेनी है। मगर हम क्या करते हैं, रात को 10 बजे आए तभी पहले चाय पियेंगे, फिर उसके बाद जो है खाना खाएंगे। ये हो गया। तो आपको क्या करता है, आपको क्या करना है कि चाय और कॉफी से जब 4-5 बजे के बाद थोड़ी दूरी बनानी है, ठीक है। पानी का इंटेक ज्यादा करना है, ये हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज है एवॉइड हैवी एंड लेट डिनर। रात में हैवी एंड लेट मतलब आपका मील जो रात वाला है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये प्रयास करें कि लेट नहीं होना चाहिए। टाइम से खाना खा के फिर काम करें 12 बजे तक, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन काम के चक्कर में आप खाना 12 बजे खाएंगे, ये बुराई है। कहीं ना कहीं आपकी सेहत में ये नुकसान पहुंचा रहा है डे बाई डे। अभी कल सूरज सर आए थे, इनकी भी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी ही है। काम के चक्कर में, है ना, काम के प्रभाव में अभाव को छोड़ देते हैं, है ना, अभाव कर देते हैं बॉडी में, समस्या खड़ी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, रात में पहला काम को आपको जल्दी खाना है। दूसरी चीज की हैवी नहीं खाना है, फाइबर प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करना है, कार्बोहाइड्रेट को कम से कम खाना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं जब दिन भर के भूखे रहते हैं काम के चक्कर में, तो रात में जब खाते हैं कुछ अच्छी चीज मिल गई, पनीर वगैरह या नॉनवेज वगैरह, तो हम क्या करते हैं, अगर 4 रोटी की भूख है तो गले तक 6 तो खा ही लेते हैं। पता नहीं कल मिले ना मिले, कल रहे ना रहे, है ना। उसके बाद फिर चावल वगैरह खाए और फिर क्या करते हैं, सडन वही लुढ़क भी जाते हैं, क्योंकि जब गले तक खा लेंगे तो चलने की क्षमता नहीं रहेगी और बॉडी में अलर्टनेस नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो अगर आप इन 3 चीजों से बचते हैं, 3 चीजों को अपने जीवन में, अपनी लाइफ स्टाइल में सही तरीके से प्रयोग करते हैं। पहला तो सुबह उठ के सनलाइट, मोबाइल को थोड़ा अवॉइड करना है। दूसरा कैफीन, भाई बर्तन को भी थोड़ा आराम दीजिए, वो भी कहता है अरे यार सुबह से चाय बना रहा हूँ, गैस को आराम दीजिए, है ना। और माताएं बहनों को भी आराम दीजिए, बेचारी गाली तो खूब देती हैं, चाय तो बनाती हैं, है ना। लेकिन कहती हैं कि लेकिन कोई बात नहीं, अपने मन में अलग अलग तरीके की गाली देती हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, चाय तो बनाती है, मजबूरी उनकी है। तो मास्टर साहब बढ़िया बताएंगे क्या क्या कहती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा बर्तन और अपने घर की महिलाओं को भी आराम देना है शाम के बाद। और तीसरी, आप भी बढ़िया बताते हैं चंद्र भैया, आप भी बढ़िया बताते हैं। अच्छा अभी बता अच्छा नहीं, नवराता में कसम खाए है माता जी का, नहीं बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको अवॉइड करना है हैवी डिनर और लेट डिनर को, थोड़ा आपको जल्दी खाना है। और रात में जब आप खाएं तो सब्जी को ज्यादा कर दें, सलाद को ज्यादा करें, रोटी चावल को कम से कम करें। रात में दाल को भी थोड़ा कम ही खाएं, ठीक है। बात आती है कि सूर्य की रोशनी में ही क्यों जाना है। उसका साइंटिफिक रीजन है कि जब आप सूर्य की रोशनी में आते हैं, आपको सूर्य की किरण पड़ती है, तो पहले तो वो विटामिन डी की कमी को पूरा करता है जो फ्री में आपको मिल रहा है। बाद में विटामिन डी की कमी होती है, जा चुकी है, डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन करता है कि विटामिन डी की गोली रोज एक लेनी है ना सूरज सर, रोज एक लेनी है। और उसके बाद क्या होता है, विटामिन कैल्शियम की गोली जब आप लेते हैं तो गैस तो पक्का बनता है 100%। 10% 9 लोग कहते हैं गैस बनना शुरू हो गया है, ऐसा कुछ होता होगा उसमें। तो आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है सुबह में, पहली चीज। तो आपको सूर्य की रोशनी में रहना है। उसके बाद आपके विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। जब ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है बॉडी में ना, तो आपकी इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, तो आप बार बार बीमार पड़ते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है। कैल्शियम की जब कमी होती है विटामिन डी की, तो हड्डियों और जोड़ों में आपके दर्द रहता है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, आपके अंदर थकान और सुस्ती बनी रहती है, कोई चिड़चिड़ापन रहता है, आप कोई काम कहता है तो करने का मन नहीं करता है। और चौथी चीज, मूड हमेशा स्विंग रहता है, आपका मूड ऑफ रहता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है अपने लाइफ में, 3 चीजों का, आज आपके लिए इतना ज्ञान बहुत है, 3 चीजों को परिवर्तन में ले आना है। पहली चीज कि सनलाइट, ये हमेशा प्रयास करिए कि सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, पसीना निकलने के बाद थोड़ा धूप में जाइए, मिनिमम 15-20 मिनट तो ले ही लीजिए किसी तरह से समय निकाल के, क्योंकि 24 घंटे ही सबको मिले हैं। जो 4 हाथ वाला है उसको, 2 हाथ वाला है उसको, 100 हाथ वाला है उसको भी, ठीक है। और 24 घंटे में ही लोग उपयोग करते हैं
कुछ लोग सदुपयोग करते हैं, कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही रिएक्शन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज की आपको कैफीन को अवॉइड करना है शाम के बाद, 4-5 बजे के बाद, यानी कि चाय कॉफी ये चीजें। और तीसरी सबसे अच्छी बात कि लेट डिनर और हैवी डिनर से बचना है। अगर ये 3 चीज आप करते हैं तो काफी आपके लाइफ स्टाइल, आपकी बॉडी में काफी आराम होगा और आप बेहतर ट्रैक पे जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। एनी क्वेरी किसी को करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो समय हो गया है कॉल को डिस्कनेक्ट करने